अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम स्टोरी ऑफ प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज का टॉपिक है बीबी सारा, अल्लाह ताला उनसे खुश हो जाए। आप जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इराक से निकले तो किसने साथ दिया? साथ में उनकी बीवी थी और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी साथ में थे। सारा उनकी पहली बीवी है, अल्लाह वाली औरत है। उस वक्त रूए जमीन पर तौहीद वाला कोई नहीं था, ये दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन बीवी ने साथ दिया। बीवी हो तो ऐसी कैसी? सारा जैसी। आज हमारे घर में सारा जैसी लड़की कहाँ है, औरत कहाँ है, बीवी कहाँ है? आइए अल्लाह वाली औरत का वाक़या एक हदीस के जरिए सुने। सही बुखारी किताब हदीस अंबिया हदीस नंबर 3358 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि तीन बातें लगता है ये झूठ है, लेकिन ये झूठ नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सरजद हुई है। ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है, लेकिन उसका माना है कि उन्होंने ये कहा कि मैं इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 89। जब लोगों ने कहा कि आप चलिए हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि ना, मैं बीमार हूं, और वो मेले में नहीं गए। तो इसको भी ज़ाहिरी तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि झूठ है जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सरजद हुआ है। और दूसरा जो झूठ मंसूब किया जाता है, लेकिन वो झूठ नहीं है, वैसे लगता है, बल्कि ये दावत की हिकमत में से जो तरीका था उसके बारे में जिक्र है। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 63 क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतिक़ून, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ शहर में जो बुत खाने थे, तो छोटे छोटे बुत तोड़ दिए गए, बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा पूछ लो इनसे, इनके बड़े हैं, बता देंगे किसने तोड़ा है। अब तीसरी चीज क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेकर निकले। इराक से कहाँ जा रहे हैं? शाम और फलस्तीन की तरफ जा रहे हैं। वहां का जो बादशाह था वो बहुत गलत था। वहां से गुजरने वाली जितनी औरतें थी उस पर वो बुरी निगाह रखता था, गलत काम करता था। सारा बड़ी खूबसूरत थी, मिन अहसनिन नास। तो उसके बाद बुलाया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जब बादशाह ने पूछा मन हाज़े, कौन है ये, तो कहा उख्ती, मेरी बहन है। वो बहन है, लेकिन उन्होंने मुराद क्या लिया? इस्लामी बहन है। जैसा सही मुस्लिम की हदीस है, किताब अल फ़ज़ाइल हदीस नंबर 2371 फ़इन्नकी उख्ती फ़िल इस्लाम, ऐ सारा देख तू मेरी इस्लामी बहन है। तो इसको तौरिया कहा जाता है। तो ये तीनों चीज जिसका जिक्र हुआ, मैं बीमार हूं, तो गोया कि तुम शिर्क करते हो, तो तौहीद का मसला, इसलिए मैं इन चीजों से बीमार हूं। और लोगों ने समझा असली बीमार है, जबकि इन्होंने कहा कि ना, ये वाले मसले में, यानी तुम तौहीद पर नहीं हो, इसलिए गोया कि ये बीमारी टाइप का है। फिर कहा इनके बड़े से पूछ लो अगर बात कर सकते हैं। फिर कहा ये बहन है, तो ये इस्लामी बहन मुराद लिया, सामने वाले ने सगी बहन मुराद लिया। सारा जब अंदर गई, तो अंदर जाने से पहले जो बादशाह के पास गई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा या सारा लैसा अला वजिल अर्ज़ मोमिनुन गैरी व गैरक, सारा देख ले, मेरे और तेरे अलावा इस रुए जमीन पर कोई भी मोमिन नहीं है, न मोमिन मर्द है न मोमिन औरत है। लेकिन हम जानते हैं कि लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे उनके साथ थे, लेकिन यहाँ जोड़े के सिलसिले में कहा गया है। तो जैसे वो अंदर गई, बादशाह ने गलत हरकत की, हाथ आगे बढ़ाया, तो अल्लाह ताला ने उसके हाथ को पकड़ लिया, हाथ चल ही नहीं रहा है। तो उस बादशाह ने कहा उद्दिल्लाह ली वला अज़ुर्रुक, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। उन्होंने दुआ कर दी, फिर उसने फिर हाथ आगे बढ़ाया गलत काम के लिए। इससे यह पता चला कि औरत भी बुजुर्ग है, अल्लाह वाली है, और अल्लाह वाली जब दुआ कर दे तो अल्लाह फौरन कबूल कर ले। फिर दोबारा उसने हाथ बढ़ाया, तो अल्लाह ने हाथ फिर पकड़ लिया। फिर उसने कहा उद्दिल्लाह ली वला अज़ुर्रुक, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद वो समझ गया और लोगों से कहा देख, तू इंसान को नहीं लेकर आया, शैतान को लेकर आया। फिर उसके बाद आगे बयान किया जाता है कि उसने खिदमत के लिए हाजरा दे दिया। तो हाजरा, जिसको हाजर अरबी में कहा जाता है, वो तो सारा को मिली थी, तो उन्होंने कैसे अपने शौहर को दे दिया?
کتنی دل والی تھی، اتنا خیال رکھتی تھی. الحمدللہ کاش ہماری ماں و بہنوں کو یہ پیغام مل جائے کہ اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں تو کیا ہوا، کیا اپنے شوہر کے لیے قربانی دے سکتی ہے. اللہ والی عورت ایسا ہی کرتی ہے، ان کو تکلیف نہیں ہے. اس کے بعد جیسے وہ گھر پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. محیا پوچھا، یا محیم کیا ہوا سارا؟ تو کہا رد اللہ قید الکافر او الفاجر فی نہر واخد مہاجر. اللہ تعالیٰ نے اس کافر اور فاجر کو اپنے مقصد میں ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے یہ ہاجرہ دے دیا ہے. تو ناظرین اکرام، سارہ کے تعلق سے حدیث میں یہ بات تھی جس کا میں نے ذکر کیا. یہ ہے بی بی سارہ، اللہ والی عورت ہے. بیوی ہو تو ایسی سارہ، اللہ ان سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، جیسی کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور لگی رہی. آج بھی اگر بیوی ایسی مل جائے، دنیا والے کچھ بھی کہیں، بیوی اگر کہتے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو آدمی کا من ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون والا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے ہماری ماں و بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، آمین. آج فلمی دنیا کی ہیروئن کو ہماری کچھ ماں بہنیں نمونہ بناتی ہیں. ارے آئیڈیل اور نمونہ ان جیسی عورتوں کو بنائیے تاکہ سادگی آ جائے، سکون آ جائے. اللہ ہماری ماں و بہنوں کو توفیق دے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.